जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसी मोटर का एग्जांपल ले लीजिए, तो मोटर में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। उसमें भी मैग्नेट होती है जिसकी वजह से जो मोटर का आपने जो रोटर देखा होगा, जो शाफ्ट देखा होगा, शाफ्ट मूव करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो जो फोर्स मैकेनिज़्म है, फोर्स उसको एक मैकेनिकल वे में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो मोटर की शाफ्ट है वो घूमती है। और इस घूमने को आप यूज़ कर सकते हैं इन अ नंबर ऑफ वेज। इससे आप टायर्स अटैच कर दीजिए, या कोई जैसे फ़ैन अटैच कर दीजिए तो उससे पंखा बन जाएगा आपका। इसी को आप टायर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए किसी पिस्टन मैकेनिज़्म के थ्रू, तो उससे आप एक मूविंग मशीन बना सकते हैं। कार या जो बाइक है उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है यूज़ ऑफ फोर्स इन ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यू कैन से दैट एप्लीकेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली फोर्स की अगर हम स्टडी करें तो बड़े ही फंडामेंटल लेवल पे एक तो पुल और पुश की टर्म में उसको आप समझ सकते हैं। पुल और पुश तो एक बहुत ही बेसिक साइंस का एक क्लास मेरे ख्याल से नाइन्थ के लिए वो एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, पुल और पुश। हायर और एडवांस स्टडीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि फोर्स इज़ ए एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म बिटवीन टू सिस्टम्स। और जब भी फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वो भी रिलेटेड है फोर्स से। और जब अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम का चेंज होगा। तो अगर हम ऐसा बोलें कि दो सिस्टम्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म फोर्स है, ये भी कहा जा सकता है। सो दीज आर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स।